वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है समय को अंग्रेजी में कैसे बताएं। समय को अंग्रेजी में बताने के लिए दो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अर्थात देयर आर टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ टाइम। तो देयर आर टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ टाइम क्या हुआ? तो देयर आर टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ टाइम, समय के दो महत्वपूर्ण भाग है। कौन कौन से? पहला है आपका पास्ट और दूसरा है आपका टू। तो पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? बजकर। पास्ट का मतलब क्या होगा? बजकर। और ये टू का मतलब क्या हो जाएगा? बाकी। अगर हमको बताना है अभी कितना बजा होगा? 3, मान लो जाए 3:10 है, तो यहाँ पर कैसा लिखेंगे? मान लो जाए 3:10 अगर अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? इसको बोलने के लिए इट इज क्या हो जाएगा? इट इज 10 पास्ट। अब उसके बाद 3, अर्थात 3:10। अब ये क्या हो जाएगा आपका? 10 मिनट। क्या हो जाएगा? 10 मिनट। इसको है ना इंग्लिश में भी लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट इज 10:03। इट इज 10:03 अर्थात 3:10। अब यहाँ पर बताना है बाकी, और मतलब कैसे बताना है कि 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो यहाँ पर देखते हैं इट इज 10:03 अर्थात क्या हो जाएगा? इट इज 10:03 अर्थात 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। कितने मिनट बाकी भाई? 10 मिनट बाकी है। अर्थात यहाँ जो 2 है तो क्या बताता है? बाकी बताता है। कितने मिनट बाकी है? 10 मिनट बाकी है। कितने बजने में? 3 बजने में। अर्थात ये कौन सा होगा आपका? ये हो जाएगा आपका मिनट का। ये कौन सा आपका? मिनट वाला है। और ये वाला आपका क्या है? घंटा वाला है। अर्थात ये है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? ये घंटा का हो जाएगा और ये आपका मिनट का हो जाएगा। अर्थात शुरू वाला में जो आता है वो घंटा वाला रहता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, है ना, 1 बजे 2 3 4 बजे वाला। और ये जो होता है ये आपका, ये होता है आपका मिनट वाला होता है। अब यहाँ पर देखते हैं और देख लेते हैं। जैसे बोलना है 12:10। इट इज क्या हो जाएगा? 12:10 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज 10:12। क्या हो जाएगा? इट इज 10:12। अगर बोलना है 12 बजे में 10 मिनट बाकी है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज 10:12। इट इज 10:12 अर्थात 12 बजे में कितना मिनट बाकी है? 10 मिनट बाकी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इट इज 10 past, जिसमें लिख देते हैं 12 अर्थात इट इज 10:12। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? है ना, 12:10। 12:10। क्या हुआ? 12:10। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इसी को बोलना है 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, ये तो बजकर है। अब यहाँ जैसे बाकी में क्या हो जाएगा? ये इट इज 10:12। यहाँ पर क्या है? इट इज 10:12। इस यहाँ पर सीधा ये वाला इंग्लिश ये वाला कर देते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट इज 10:12। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 12 बजने में, है ना, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। कितना मिनट बाकी भाई? 10 मिनट बाकी है। अर्थात पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पास्ट का मतलब बजकर, और टू का मतलब क्या हो जाएगा? बाकी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे बताना है 12:15 बजा है। अब जैसे कि यहाँ पर बोलेंगे 12:15 बजा है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 12:15 बजा है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? 12:15 का मतलब क्या होता है? सवा का मतलब क्या होता है? क्वार्टर। और क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 15 मिनट। क्या होता है? 15 मिनट, है ना भाई। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख सकते हैं, यहाँ पर इट इज क्वार्टर पास्ट 12 अर्थात क्या हो जाएगा? इट इज क्वार्टर पास्ट 12। इट इज क्वार्टर पास्ट 12
अर्थात क्या हो जाएगा 12:15 अर्थात 12:15 क्या हो जाएगा 12:15 क्या हो जाएगा 12:15। अगर बोलना है मान लो जाए 3:15 हुआ है, अभी कितना बजा है 3:15, जैसे मान लेते हैं 3:15 बजे हैं। मान जाए अगर बोलेंगे यहाँ पर 3:15 बजे हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या आ जाएगा 3:15 बजे हैं तो इट इज 3:15 क्या हो जाएगा इट इज 3:15 अर्थात 3:15। इसी को हम क्या बोलते हैं 3:15 भी बोलते हैं। 3:15 का मतलब हो जाएगा 3:15। अब इसी को हम क्या बोलते हैं क्वार्टर का मतलब हो जाएगा आपका 15 है ना, और ये पास्ट का मतलब होता है बजकर और 3 का 3 अर्थात 3:15 क्या हो जाएगा 3:15। जो शुरू में आता है वो क्या है आपका घंटा है, शुरू में आता है वो क्या है आपका घंटा है, उसके जो आपका बजा है या बाकी है उसके बाद जो होता है मिनट होता है। और देख लेते हैं जैसे बोलेंगे मान लो जाए 4:15 हुआ है, 4:15 हुआ है। अब यहाँ पर जैसे बोलना है 4:15 हुआ है तो 4:15 हुआ तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे इट इज, तो 4:15 के लिए क्या हो जाएगा आपका क्वार्टर, इट इज 4:15 अर्थात 4:15। और इसी को हम बोलते हैं क्या है 4:15 क्या हो जाएगा आपका 4:15। अब इसी को हम क्या बोलते हैं इट इज 4:15। ये तो हुआ आपका सवा के लिए किसका प्रयोग करते हैं क्वार्टर पास्ट, याद रखना किसका उपयोग करते हैं क्वार्टर पास्ट। ये किसके लिए होगा आपका सवा। अब पौने के लिए क्या हो जाएगा फिर Q2 क्या हो जाएगा Q2 किसका, इसको क्या बोलेंगे अब यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे यहाँ पर बोलना है। अब आता आते पौने, ये क्या हुआ आपका सवा लिख देते, पहला पॉइंट है आपका क्वार्टर पास्ट का मतलब हो जाएगा आपका सवा, क्या हो जाएगा सवा अर्थात बजकर 15 है ना। इसको क्या बोलते हैं सवा मतलब 15 मतलब कोई भी अपना आएगा टाइम है ना तो इसका मतलब हो जाएगा 15 तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वार्टर पास्ट मतलब ये सवा, इसी को हम क्या बोलते हैं सवा, क्या बोलते हैं भाई सवा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, अब सवा के बाद यहाँ पर देखते हैं पौने, पौने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अब ये तो हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वार्टर, क्या हो जाएगा क्वार्टर, यहाँ पर 2 है, 2 का मतलब क्या हो जाएगा बजकर, क्या हो जाएगा बजकर, तो इसी को बोलते हैं सवा, क्या बोलते हैं सवा। अभी इसको हम क्या बोलेंगे पौने, क्या बोलेंगे भाई पौने, क्या बोलेंगे पौने। अब यहाँ पर देखते Q2 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पौने पौने यहाँ पर पौने मतलब क्या हो जाएगा बजने में, क्या हो जाएगा आपका बजने में कितना मिनट बाकी 15 मिनट, तो बजने में कितने मिनट बाकी 15 मिनट। तो यहाँ पर अब इसको देखते हैं विस्तार से, यहाँ पर ये होगा आपका कौन सा सवा और यहाँ पर कर देंगे पौने, यहाँ पर सवा और यहाँ पर पौने। तो यहाँ पर देखते हैं अगर मान लीजिए बोलना है 11:15 हुआ है,
या 11:15 बजे हैं, 11:15 बजे हैं। अब यहाँ पर मान जब पूछेंगे कितना बजा है तो 11:15 बजा है, तो यह बजा है ना, कितना बजा है भाई, 11:15 बजा है। तो यहाँ पर 11:15 बजा है, तो इसके लिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इट इज क्वार्टर पास्ट कितना भाई, 11। तो यहाँ पर 11 कर दो यहाँ पर, है ना, यहाँ 11 भी कर सकते हैं इंग्लिश में, है ना, क्या हो जाएगा आपका 11। तो इट इज क्वार्टर पास्ट 11, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज क्वार्टर पास्ट 11 मतलब 11:15, है ना भाई, 15 मिनट। क्या हो जाएगा ये 11:15। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, 11:15। क्या बोलते हैं, 11:15। अब यहाँ पर हम बोलेंगे पौने 11 हुआ है ना, क्या बोलेंगे, 11:15 हुआ है। हाँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज क्वार्टर टू 11। इट इज क्वार्टर टू 11 अर्थात क्या हो जाएगा, 11:15 हुआ है। 11:15 मतलब क्या हो जाएगा, 11:15 हुआ है मतलब, है ना, अर्थात 11:15 हुआ है मतलब कितने मिनट बाकी है। अब यहाँ पर 11 बजने में कितना मिनट बाकी, 15 मिनट। ये हो जाएगा आपका बाकी, और इसका मतलब होता है 15 मिनट, अर्थात कितने मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है। मतलब कितना बजा ये, 10:45। कितना हुआ ये, 10:45 हुआ है ना भाई। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, 11:15 हुआ है। क्या बोलते हैं, 11:15 हुआ है मतलब 11:15 हुआ है मतलब, है ना, 11 बजने में 15 मिनट बाकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 11:15। और देख लेते हैं, अगर बताना है आपको 9:15 हुआ है, अगर मान जाए बोलेंगे 9:15 हुआ है। अब यहाँ पर लेते हैं 9:15 हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों में, अब यहाँ पर क्या सवा दिया है, यहाँ पर पौने दिया है, तो पौने के लिए किसका पढ़ते हैं, क्वार्टर टू, और इसके लिए क्वार्टर पास्ट है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वार्टर, इट इज क्वार्टर पास्ट, है ना, क्या हो जाएगा, इट इज क्वार्टर पास्ट 9, या 9 भी लिख सकते हैं। तो इट इज क्वार्टर पास्ट 9। यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पौने के लिए क्या हो जाएगा, इट इज क्वार्टर टू 9, अर्थात 9 बजने में कितने मिनट बाकी है, 9 बजने में कितने मिनट बाकी है भाई, 15 मिनट बाकी है। मतलब कितना बजा है अभी, रियल में कितना बजा है, 8:45। कितना बजा है, 8:45, है ना भाई। और 9:15 का मतलब क्या हो जाएगा, 9:15। ये कितना हो जाएगा, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। इट इज क्वार्टर पास्ट 9 का मतलब क्या है, 9:15। अब यहाँ पर इट इज क्वार्टर टू 9 मतलब 9 बजने में कितना मिनट बाकी है आपका, 15 मिनट बाकी है। 9:15 बाकी है मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, 9:15 हुआ है। उसी क्या बोलते हैं, 9:15 हुआ है। अगर और मान लीजिए रियल में इसको क्या बोलते हैं, 8 इसी को क्या बोलते हैं, 8:45, है ना भाई। तो पौने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मतलब कम है, पौने मतलब कम, कितना मिनट कम, 15 मिनट कम, है ना, कितने बजने में, 9 बजने में। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हुआ आपका, है ना, आप इसको फिर लास्ट में बताना। अब यहाँ पर देखते हैं साढ़े, अगर मान लो जाए आपको बोलना है 3:30 बजा है, बोलेंगे क्या, 3:30, या हिंदी में लिखते 3:30 बजा है। अगर कोई आदमी पूछेगा वर्ष टाइम तो क्या बोलोगे, मान लो जब कुछ 3:30 बजा, तो 3:30 बजा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे,
इट इज हाफ पास्ट 3। क्या बोलोगे? हाफ पास्ट 3। मतलब 3 बजकर यहाँ पर हाफ, देखो यहाँ पर दिया ना, हाफ, इट इज हाफ पास्ट 3। अर्थ इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3:30। कितना? 3:30। हाफ का मतलब क्या होता है? 30, और हाफ कितना का होता है? 60 का। 60 का 30 है ना भाई, तो बचा क्या है ना? 30 होता है ना भाई। दो में इसको काट देंगे तो कितना बचा? 3। अर्थात यही क्या होगा? आधा। अर्थात 60, 1 घंटा में क्या कितना होता है? 60, और 60 का आधा कितना होता है? 30। अर्थात हाफ, अर्थात आप मतलब 3.5। तो क्या इसी को हम क्या बोलते हैं? 3.5। क्या हो जाएगा? 3.5 बजा है। क्या हो जाएगा? 3.5। तो ये चीज याद रखना। हाफ पास्ट, हाफ पास्ट का मतलब क्या होगा? साढ़े, है ना। हाफ पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? साढ़े। क्या हो जाएगा भाई? साढ़े। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मान लो जाए, एक बार और देख लेते हैं। अगर बोला जाए 4:30 बजा हैं, 4:30 बजा हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज हाफ पास्ट 4। क्या हो जाएगा? इट इज हाफ पास्ट 4। अर्थात क्या हो जाएगा? 4:30। क्या हुआ? 4:30। इसका मतलब क्या हो जाएगा? साढ़े। क्या हो जाएगा? साढ़े। क्या होगा भाई? हाफ पास्ट का मतलब क्या होगा? साढ़े, है ना। कितना? 4 है मतलब 4:30। अर्थात 4:30। 4, अब यहाँ पर क्या 4 है तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पास्ट का मतलब क्या आ जाएगा? बजकर, क्योंकि जो शुरू में होता है वो कौन सा होता है? घंटा वाला होता है, और जो लास्ट में जो बचता है वो आपका कितना वाला, क्या मिनट वाला होता है ना। तो ये हुआ आपका घंटा का, और ये हुआ आपका मिनट का। अर्थात 4:30। हाफ मतलब 30 मिनट। 4:30, है ना। कितना बजा भाई? 4:30। अगर मान लो जाए आपको बोलना है 2:05। 5 मिनट हुआ है। अब इस इंग्लिश में कैसे बोलोगे? क्या हो जाएगा? इट इज 2। क्या हो जाएगा? इट इज 2 है ना। यहाँ पर क्या बजकर है? इट इज 2, है ना, पास्ट 2। अर्थात 2:02, है ना। 2:05 है ना। हाँ, तो 5 मिनट कर दूं। 2:05। और यहाँ एक और देख लो, जैसे कि मान लीजिए आपको बोलना है 4 बजने में 5 मिनट बाकी है। 4 बजने में 5 मिनट बाकी है। अब 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, जिसको हम कैसे करेंगे? पहले तो ईट इज आपका शुरू में आएगा, ईट इज, है ना भाई। अब बाकी है, पहले क्या लिखेंगे? 5। इट इज 5, है ना। क्या ये आपका मिनट का है? अब बाकी के लिए क्या आता है आपका? बाकी के लिए क्या आता है भाई? 2 का प्रयोग होता है। इट इज 5 to 4। क्या हो जाएगा? इट इज 5 to 4। अर्थात 4 बजने में कितने मिनट बाकी? 5 मिनट बाकी। अगर इसी को ऐसा, अगर इसी की जगह अगर पास्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 4:05। क्या हो जाएगा? 4:05। मतलब पास्ट का मतलब क्या होता है? बजकर, और 2 का मतलब क्या होता है आपका? बाकी। तो कमेंट में आप बताना कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे, 4:15
आज कमेंट में बताना इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे। 3:15 बजे हैं, 3:15 बजा है। मान जब बोलेंगे 3:15 बजा है। दूसरा 4:15 हुआ है। बजा या हुआ है बात एक ही है। अब नेक्स्ट है ये कौन सा वाला है आपका सवा। अब आते हैं पौने। अब पौने 3 बजा है। पौने 3 बजा है। चौथा क्या हो जाएगा आपका 3:45 हुआ है। अब नेक्स्ट है 5 क्या हो जाएगा आपका 5:30। 5:30 बजा है। 5:30 बजा है। छठवा क्या हो जाएगा 7:30 बजा है। इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं नंबर वाइज को 3 4 3 ऐसा करके, ठीक है, जो भी है अपना 3 4 3 4 है ना 5 7 ऐसा करके लिख सकते इसको। हाँ तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताना कमेंट में बिल्कुल कि एक एक बता दूं। तो यहाँ पर देख, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, एक बता देता हूँ बाकी तुम बनाना। जैसे यहाँ पर 3:15 बजा है। कितना बजा है भाई 3:15 बजा है। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे इट इज 3:15। बाकी इसको आप कमेंट में बताना क्या होगा इसका। नेक्स्ट है 2:45 बजा है। अब 2:45 को बजा है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इट इज 1/4 कितना बजा 3। इसको आप कमेंट में बताना कि इसका इंग्लिश में क्या होगा। नेक्स्ट है 5:30 बजा है। कितना बजा है भाई 5:30 बजा है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इट इज 5:30। इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं इट इज 5:30 अर्थात 5:30 बजा है मतलब 5:30। सभी को लिख लेता हूँ इट इज 1/4 मतलब है ना 3 अर्थात 3:15। कितना होगा भाई 3:15। नेक्स्ट है 2:45 बजा है ना 2:45 बजा मतलब क्या हो जाएगा 2:45 बजा है मतलब 2:45। क्या हो जाएगा 2:45 मतलब 3 मिनट मतलब 15 मिनट बाकी है ना भाई। मतलब इसका रियल टाइम क्या होगा 2:45। नेक्स्ट है 5:30 बजा है। तो 5:30 बजा है मतलब क्या बोलेंगे 5:30। इट इज करेक्ट आंसर। और इसको आप कमेंट में बताना इसका इंग्लिश में क्या होगा। तो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना और जय श्री राम करके बिल्कुल लिखना और लाइक और सब्सक्राइब करना।